वेलकम डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। मॉर्निंग की 9 AM पे जो क्लास होती है रीजनिंग की, वो हर एक चीज बेसिक से पढ़ाई जाती है। सो अगर आपने मॉर्निंग का ये सेशन अटेंड कर लिया 9 o'clock मॉर्निंग का रीजनिंग का सेशन, सो आपके जो डाउट्स होंगे ना रीजनिंग को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये बेसिक से सारी चीजें होती हैं। सो डोंट मिस दीज क्लासेस। सुबह 9 बजे रेगुलर रीजनिंग का सेशन वो आप अटेंड करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए और जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि हम इस सेशन को बहुत जानदार बनाने वाले हैं और बहुत जानदार क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसके पहले आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन, देखो ये शेड्यूल है, इसके साथ अपनी क्लासेस को प्लान आउट कर लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू दी गई है, प्रॉपर वेटेज दिया गया है, उसके साथ आप क्लासेस करेंगे सो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं क्वेश्चंस के माध्यम से। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से रेडी वर्ड लिख दीजिए कमेंट पे फटाफट से, ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? एक बार जल्दी से मैसेज कीजिए। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं डियर। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। जल्दी से आंसर करो, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको समय के अंदर आंसर देना है। फटाफट से आंसर कीजिए जल्दी से। देखिए यहां पर प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से मुझे बताएं फटाफट से। समय गुजर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 सेकेंड और रह गए हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए यहां पर मैंने प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, है ना 100%। और मैंने यहां पर इनटू और डिवाइड को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। सो अब आप देखिए यहां पर एक्सप्रेशन क्या लिख के आएगा, 4, यहां पर डिवाइड की जगह इनटू आ जाएगा, इनटू 6, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 48, ये इनटू की जगह यहां पर डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड बाय 8। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली कितना आएगा डियर, 6 आएगा। क्लियर? अच्छा 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 प्लस 9 माइनस 6 लिखा है। अभी बताओ 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा डियर, 3 आएगा। और 3 को अगर 24 में ऐड करूंगा तो 100% 27 आएगा। सो यस, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 27 होगी। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हो गए? बस जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पर प्लस और माइनस को आपस में बदलना था, इंटू और डिवाइड को इंटरचेंज करना था। इंटरचेंज करने के बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? यस 27 आएगी। यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को समझ में आया है क्वेश्चन। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फटाफट से बताइए। सो 27 जितने भी लोगों का सही आंसर था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिया। सो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। जल्दी से एक बहुत प्यारा सा लेटर क्लस्टर के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। समय मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं आपके सामने ये एक बार लिख देता हूं। जैसे यहां पर क्यूटी एक वर्ड है, उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है ओबी, क्लियर है डियर। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा है एमजेड, फिर उसके बाद मैंने यहां पर केएक्स लिखा है, और अगले 2 लेटर मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना। सो मुझे लगता है जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत जरूरी है। अगर प्लेस वैल्यूज आपको याद हैं तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन के आंसर सेकंड्स में देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे Q का प्लेस वैल्यू 17 होता है ना, O का 15 होता है, M का 13 होता है, K का 11 होता है। तो मुझे बताइए 17 माइनस 2 करेंगे तो 15 आएगा, 15 माइनस 2 करेंगे तो 13 आएगा, 13 माइनस 2 करेंगे तो 11 आएगा, ऐसे 11 माइनस 2 करेंगे तो आई आएगा, 100% यहां पे आई आएगा। अगर D की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 4, 2, 26 और 24। आप देख पा रहे होंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ पा रहे होंगे डियर यहां पर, है ना। सर अगर मैंने यहां पर प्लेस वैल्यूज को यहां पर जस्ट सिंपल सा सॉल्व किया, देखो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 करेंगे तो z आएगा,
है ना भाई, सिंपल सी बात है, बी के पहले ए लिखा होता है, ए के पहले जेड लिखा होता है ना। तो ये -1 और -2 जब करेंगे तो यही आएगा, और 26 - 2 करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 - 2 करेंगे तो 22, मतलब वी आएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर IV होना चाहिए। यस, वी गो विथ बी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, आई होप सभी को समझ में आया। देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू का रोल है। अगर आपने प्लेस वैल्यू याद कर ली, सो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने में आपको समय नहीं लगेगा। समय क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को प्लेस वैल्यू याद नहीं, और प्रॉब्लम वहीं आती है। प्रॉब्लम जहां आती है ना, अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। सो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे थे सभी को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं डियर, और एक और बेहतरीन सैलॉक सा क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही करते हैं। तो समय मैंने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से आंसर करो फटाफट से सभी लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, फटाफट से ट्राई कीजिए। आई होप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेलॉक सा क्वेश्चन है। कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और फिर कुछ कंक्लूजन लिखे हैं। अब आपको बताना है कि क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, है ना। कितने कंक्लूजन यहां पे फॉलो कर रहे हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है? सारी कार ट्रक हैं, मतलब आपकी जितनी भी कार है ना, एवरी कार, जो भी आपकी कार है वो सब आपकी क्या निकल गई? ट्रक निकल गई। पहली इंफॉर्मेशन, एवरी कार इज ट्रक। दूसरी इंफॉर्मेशन, कुछ बाइक कार है। अभी बताओ, मैंने आपसे कहा कि कुछ बाइक आपकी कार है, मतलब ये बाइक हो जाएंगे, और कुछ बाइक आपकी कार हो गए, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब कंक्लूजन, सारी बाइक हमारी ट्रक हैं। ये बताओ, सारी बाइक आपकी ट्रक हैं, क्या बाइक और ट्रक का कंफर्म रिलेशन दिया है? क्या बाइक ट्रक होगी ऐसा डेफिनेट लिखा है क्या? बाइक पूरी ट्रक होंगी, उन चीजों के बारे में हमको क्लैरिटी नहीं है। मतलब पहला जो है वो हमारा डाउट केस है, तो फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, कुछ ट्रक हमारा बाइक है। यस, कुछ ट्रक हमारा डेफिनेटली बाइक के अंदर आ रहा है, इसमें कोई दुविधा हमको नहीं है। ये वाली बात डेफिनेटली ट्रू है, 100% सही है। इसका मतलब केवल दूसरा फॉलो करेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। केवल दूसरा कंक्लूजन 100% सही है ना। पहले पे हमें डाउट था, मतलब वो फॉलो नहीं कर रहा। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ। जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो कीप इट अप। सो एक और बेहतरीन सेलॉक सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो डियर फटाफट से। समय मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और यहां पर ओनली अ फ्यू लिखा है। इसका मतलब केवल और केवल कुछ हैं, मतलब कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, ये चीज की श्योरिटी है ना। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? ओनली अ फ्यू बीएस आर क्यूएस, मतलब केवल और केवल कुछ बीएस क्या है? क्यूएस है। मतलब अगर ये आपके बीएस हो गए, फॉर एग्जांपल ये मैंने बीएस बना लिया, तो मैंने आपसे कहा केवल कुछ बीएस आपके क्यूएस हैं, मतलब कुछ बीएस डेफिनेटली क्यूएस होंगे, ये कंफर्म है ना। और कुछ ऐसे भी बीएस होंगे, कुछ ऐसे भी बीएस होंगे, जैसे ये बीएस हो गया डियर, ये वाला बीएस जो है वो कंफर्म हमारा क्यूएस नहीं होगा। मतलब कुछ बीएस हमारा क्यूएस होगा और कुछ नहीं होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। दूसरी बात लिखी हुई, कुछ क्यूएस मेरे वीएस हैं, केवल कुछ क्यूएस वीएस हैं, मतलब कुछ क्यूएस जो है वो वीएस हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी क्यूएस होंगे, कुछ ऐसे भी क्यूएस होंगे जो कि हमारे वीएस नहीं होंगे। ऐसी बात मैंने आपसे कही। अब कंक्लूजन, कुछ बीएस मेरे जो हैं वो वीएस हैं। अब बताओ, बीएस जो है वो मेरे बीएस हैं, बीएस मेरा वीएस हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब ये जो केस है वो एक डाउट केस है, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, सारा क्यूएस कभी भी वीएस नहीं हो सकता। सारा क्यूएस डेफिनेटली कभी भी वीएस नहीं हो सकता। ये वाली बात एक ऐसी बात है जो डेफिनेटली सही है, और वो ऑलरेडी मैंने आपसे क्वेश्चन में कह दिया है कि केवल कुछ ही होंगे, मतलब कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे। इसका मतलब सारे कभी हो नहीं सकते डियर। बिल्कुल सही बात मैं कह रहा हूं, 100% सही कह रहा हूं। इसका मतलब इसमें सिर्फ दूसरा फॉलो करेगा, और यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट था डियर। यहां पर हमको यह समझना था कि कौन सा कंक्लूजन यहां फॉलो करेगा, तो केवल दूसरा एक ऐसा इकलौता ऐसा कंक्लूजन है जो सही है, 100% सही है। क्योंकि सारे सभी के सभी क्यूएस कभी भी वीएस नहीं हो सकते। जो बात सत्य है उसी को आपने दोहराया, गलत नहीं कहा डियर। सो यस, ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया।
चलो बहुत प्यारा एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। मैं आपके सामने यहाँ पर कोड लिख दे रहा हूं ताकि मैं जब एक्सप्लेनेशन दूं तो आपको क्लैरिटी के साथ क्लियर हो। जैसे हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ था, है ना, वर्ड लिखा हुआ है NU, है ना, VU और DU, क्लियर है। और इसको मैंने कोड किया है, इसको मैंने लिखा है वाटर, इसको मैंने लिखा है वाटर इज लाइफ, है ना। दूसरी बात क्या लिखी है डियर मैंने, दूसरी बात लिखी है मैंने HU, है ना, DU और RU, क्लियर। और इसको मैंने क्या लिखा है, ब्रिंग, इसको मैंने लिखा है ब्रिंग मी वाटर, इसको मैंने लिखा है ब्रिंग मी वाटर। तीसरी बात मैंने क्या लिखी है, TU, ध्यान से देखना, TU VU RU, क्लियर। और इसको मैंने क्या लिखा है, ब्रिंग, इसको मैंने लिखा है ब्रिंग इज वेल, है ना, ऐसे लिखा है। अब आपसे मैं कोड पूछ रहा हूं वेल का, मतलब हमें वेल का मतलब बताना है। अब अगर मैं ध्यान से क्वेश्चन को देखूं, जरा बहुत ध्यान से देखूं, तो मुझे वेल का मतलब चाहिए। सो वेल के आसपास जो वर्ड लिखे हैं अगर वो क्लियर हो जाए तो वेल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वेल का कॉमन है नहीं यहां पर। सो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो यहां पर इज लिखा है ना, और यहां पर भी इज लिखा है। सो इज पहले और तीसरे में लिखा है, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, सो VU कॉमन है, 100% VU कॉमन है। सो ये क्लियर हो जाएगा कि इज का मतलब VU हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब मैं अगर बात करता हूं ब्रिंग की, तो यहां पर ब्रिंग लिखा है डियर, और यहां भी ब्रिंग लिखा है ना। और ऐसे ही दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, RU कॉमन है, ध्यान से देखो। सो ब्रिंग का मतलब RU हो जाए, कंफर्म हो गया। सो RU हमारा ब्रिंग के लिए चला गया, इज के लिए VU चला गया। सो 100% जो वेल का कोड होगा वो TU होगा। और यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर TU, यस, A इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो A ऑप्शन होगा। यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन ढूंढना था। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस में कॉमन वर्ड ढूंढेंगे तो डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वेल का कोड ढूंढना था, वेल के साथ इज और ब्रिंग लिखा है। अगर इज और ब्रिंग का क्लियर हो जाए तो वेल का भी क्लियर हो जाएगा। सो इज हमको पहले और तीसरे से मिल रहा है, पहले और तीसरे में हमारा VU कॉमन है। सो इज का मतलब VU हो जाएगा। अगर दूसरे और तीसरे को देखेंगे तो ब्रिंग कॉमन निकल रहा है और RU कॉमन निकल रहा है। सो ब्रिंग का मतलब RU हो जाएगा। सो इसका मतलब वेल बचा और यहां कोड TU बचा, तो वेल का कोड TU होगा, उसमें हमको कोई डाउट नहीं है। सो ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हमें सिर्फ कॉमन ढूंढना है। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो एक और बेहतरीन मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें बोल रहा है कौन से दो साइन को आप बदलेंगे ना, सो जो इक्वेशन होगी वो डेफिनेटली बैलेंस होगी। अब आपको सोचना है, एनालाइज करो, अब डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। सोचो जरा, ध्यान से देखो। आप एक बात सोचो, यहां पर जो डिवाइड लगा है वो 4 और 27 के बीच में लगा है ना। अभी बताओ, क्या 4 को 27 डिवाइड करता है? क्या 4 को 27 डिवाइड करता है? क्या 4 27 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब मुझे डेफिनेटली यहां पर डिवाइड वाले साइन को हटाना होगा, उसकी जगह कुछ दूसरा साइन लाना पड़ेगा। सो डिवाइड को कहीं तो रखोगे। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, है ना? तो देखो, एक तो 12 को 4 कर रहा है, मतलब इनटू और डिवाइड को बदला जा सकता है, और एक 102 को 17 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हमें पहले यहां पर बी ऑप्शन में डिवाइड और माइनस दिख रहा है, हम पहले उसको अप्लाई करके देखते हैं। सो डिवाइड की जगह माइनस कर लेते हैं, माइनस की जगह डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा करके देखते हैं। तो 102 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा डियर, है ना। फिर आगे बात करेंगे प्लस का, प्लस के मतलब प्लस ही रहेगा, कोई बदलेगा तो होगा नहीं वहां पर, यहां इनटू में इनटू रहेगा, और ये जो डिवाइड है ना वहां पे हम लोग माइनस कर देंगे 27, और ये प्लस 5 बराबर 32 होना चाहिए डियर, है ना। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मासूल 102 को 17 से डिवाइड करेंगे 6 बार में जाएगा, क्लियर। फिर 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आएगा, और 48 में 27 माइनस करना है और 5 और माइनस करना है, और ये वैल्यू 32 होनी चाहिए। करके देखते हैं डियर। अभी बताओ, 48 में 27 जाएगा तो 21 बचेगा, है ना। उस 21 में अगर ये 6 ऐड किया तो 27, और 27 में अगर 5 ऐड किया तो 32 आएगा। यस, इसका मतलब 32 इज इक्वल टू 32, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, ये दोनों जब बैलेंस हो गए तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर बी ऑप्शन है। हम अगर माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस हो जाती है, मतलब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरे राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है।
ऐसा सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में हो रहा है। जब मैं माइनस की जगह डिवाइड रखता हूं, डिवाइड की जगह माइनस रखता हूं, तो जो इक्वेशन आती बनती है उसमें मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वही मेरा राइट हैंड साइड है, मतलब दोनों बराबर हो गए। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। जल्दी से रिप्लाई करो। एवरीवन इन द क्लास गॉट द क्लैरिटी। जल्दी से रिप्लाई कीजिए डियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा सा है, एक तरीके से पेपर फोल्डिंग और कटिंग क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करो फटाफट से। यहां पर पेपर को फोल्ड करके काटा गया है, जब ओपन करोगे तो कैसा बनेगा, जल्दी से बताओ फटाफट से। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग आंसर कर सकते हैं। जल्दी से करें डियर, फटाफट से आंसर देखें जरा क्वेश्चन को फटाफट से। देखो कागज को यहां मोड़ा गया है ना। अब आप देख पा रहे होंगे ये कागज का पहला मोड़ है, ठीक है डियर, ध्यान से कर नोटिस करें डियर। ये कागज का पहला मोड़ है, दिस इज योर फर्स्ट फोल्ड। फिर ये दूसरा फोल्ड है और ये तीसरा फोल्ड है ना। अब फोल्ड करने के बाद हमने कट किया। अब जब ओपन करेंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। क्या इस तरफ कुछ आपने कट किया है? जब इस तरफ कुछ कट नहीं किया है आपने, सिंपल सी बात, इस तरफ कुछ कट ही नहीं है डियर, है ना। जब इस तरफ कुछ कट नहीं है तो इसका मतलब डायग्राम के इस तरफ भी कोई कट नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट। तो देखो यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, ओरिजिनल में भी दिख रहा है डियर, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब ए बी सी ऐसे ही गलत हो गए। अब सिंपल सी बात है, जब आप इसको ऐसा फोल्ड करके कट कर रहे हो तो जब ये हिस्सा ऊपर जाएगा तो 100% एक स्क्वायर यहां पे मिलेगा और एक स्क्वायर नीचे मिलेगा। और जब इसका सिमेट्री शेप बनाओगे तो कुछ इस तरह से डायग्राम आपका बनेगा। 100% कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में बन रहा है। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे थे उन सभी को ये बातें समझ में आई, है ना। और आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सेकंड्स में दे सकते हैं। अगर आपको पेपर फोल्डिंग और कटिंग करना है तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जब कागज को आप पहला फोल्ड करते हो तो याद रखना, जो आपका फर्स्ट फोल्ड होता है, याद रखिएगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, जो आपके कागज का पहला फोल्ड होता है ना, जो पहला फोल्ड होता है वो हमेशा लास्ट में ओपन होता है, लास्ट ओपन होता है। और जो लास्ट फोल्ड होता है, जो लास्ट फोल्ड होता है वो हमेशा फर्स्ट ओपन होता है, वो सबसे पहले ओपन होता है। क्लियर। और अगर कागज को आपने इस तरफ फोल्ड ओपन किया या इस तरफ ओपन किया तो आप उसका हमेशा वाटर इमेज देखेंगे, आप उसका हमेशा वाटर इमेज देखेंगे। और अगर कागज को आपने इस तरफ या लेफ्ट साइड या राइट साइड ओपन किया तो आप उसका हमेशा मिरर इमेज देखेंगे, है ना। जब आप लेफ्ट या राइट साइड ओपन करते हैं तो मिरर इमेज बनेगी, है ना। और जब आप ऊपर या नीचे ओपन करते हैं, है ना, ऊपर या नीचे ओपन करते हैं तो मिरर, ऊपर या नीचे में वाटर इमेज बनती है, लेफ्ट या राइट में वो मिरर इमेज बनती है ना। यस, जब आप ऊपर या नीचे की तरफ ओपन करते हो तो आप वाटर इमेज देख पा रहे होगे, और जब आप लेफ्ट साइड या राइट साइड ओपन करते हो तो आप उसका मिरर इमेज देख पा रहे हो। समझ में आ रहा है डियर, समझ में आया। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर डी ऑप्शन होगा। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सिंपल सा कंसेप्ट था, सिंपल सी बात थी जो हमको क्लियर होनी चाहिए थी। आई होप सभी को क्लियर हो गया। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं डियर। समय स्टार्ट कर दिया है। जैसे यहां पर इसको कहेंगे एनालॉगी, है ना। अब इस फर्स्ट वर्ड का रिलेशन इस सेकंड वर्ड से है, थर्ड वर्ड का रिलेशन फोर्थ वर्ड से है, तो फिफ्थ वर्ड का रिलेशन किससे होगा आपसे पूछ रहा है। अब जैसे आपके पास क्या लिखा है, BEWMTT, क्लियर। और इसको मैंने लिखा है ACTION, है ना। सो इसी तरीके से मैं अब आपसे इस वर्ड का कोड पूछ रहा हूं। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग आंसर कर पाएंगे। जल्दी से कीजिए फटाफट से, समय यहां पर समाप्त हो गया। देखो जरा क्या हुआ, B-1 करेंगे तो A आएगा, 100% आएगा। और E-2 करेंगे तो C आएगा, W-3 करेंगे तो T आएगा, I-4 करेंगे तो I आएगा, T-5 करेंगे तो T आएगा, और T-6 करेंगे तो N आएगा। मतलब -1 -2 ऐसे चल रहा है डियर। सो Q-1 हमारा डेफिनेटली P हो जाएगा, R-2 R हो जाएगा, है ना। T-2 R हो जाएगा, R-3 O हो जाएगा, है ना। J-4 F हो जाएगा, है ना। N-5
100%। 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 मतलब आई आ जाएगा, और 26 माइनस 6 करेंगे तो 20 मतलब टी हो जाएगा। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रॉफिट होगा। यस, हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो आई होप सारे बच्चों क्वेश्चन अभी तक सारे क्लियर हुए होंगे, कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। यहाँ पर हमें सीरीज समझनी थी, यहाँ -1 किया, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर में -1 किया, सेकंड टू सेकंड में -2 किया, थर्ड टू थर्ड में -3 किया, फोर्थ टू फोर्थ में -4 किया, और 5 टू 5 में -5, और 6 टू 6 में -6। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे घटा रहे हैं, जैसा इसमें किया वैसे ही नीचे भी करेंगे। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे थे सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से। एक बहुत प्यारा सा ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करो डियर। देखो, एजेस ऑफ 5 सिस्टर सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता कंपेयर्ड हो रही हैं, है ना। अगर मैं 5 बहनों की एजेस को कंपेयर कर रहा हूं, मतलब वो 5 बहनें कुछ इस तरह से होंगी, ये 5 बहनें हो गई डियर, है ना। और मेरे को ये बात समझनी है, इसकी जो भी हाइट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और इसकी जो हाइट होगी वो सबसे कम होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, सब कुछ समझ में आ गया होगा। समय यहाँ पर समाप्त हो गया। देखो, 5 बहनों की बात हो रही है, इन सभी की हम लोगों ने एजेस को कंपेयर किया। अब सीता जो है वो बड़ी निकल गई बबीता से, है ना। अब सीता के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो बबीता से बड़ी निकल गई, क्लियर। अच्छा, सीता जो है वो बड़ी है बबीता से, बट यंगर है सीता से। अब जो सीता है वो गीता से छोटी है, ऐसा लिखा है, यंगर टू सीता। ललिता इज द एल्डेस्ट। अच्छा, ललिता जो है वो सबसे बड़ी है ना। अब ये बताओ, अगर ललिता जो है वो सबसे बड़ी है, पक्की बात है यहाँ पे ललिता आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ललिता सबसे बड़ा है, ठीक है। अच्छा, बबीता इज नॉट द यंगेस्ट, बबीता सबसे छोटा नहीं है, तो बबीता यहां पर नहीं आ सकता, क्लियर है। अच्छा, बबीता यहां पर नहीं आ सकता, लेकिन बबीता के बाद गीता, गीता के बाद सीता आना चाहिए, ये तो कंफर्म है ना। सो अब आप बताइए, बबीता आप यहां कहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। बबीता सिर्फ हम यहां रख सकते हैं, बबीता के बाद यहां गीता रख सकते हैं, और गीता के बाद यहां पर सीता रख सकते हैं। तो बताइए, अब आपके पास कौन सा नाम रह गया, सिर्फ अनीता रह गया। तो पक्की बात है यहाँ पे अनीता आएगी 100%। सो बताइए, कौन सेकेंड एल्डेस्ट सिस्टर है, सेकेंड सबसे बड़ी सिस्टर कौन है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन है। लॉजिक क्या है डियर, समझ में आया, जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। लॉजिक क्या समझ में आया डियर आप लोगों को, जल्दी बताइए। देखो, सिंपल सी इंफॉर्मेशन, 5 बहनों की एजेस को हम कंपेयर कर रहे थे। सीता जो है वो बड़ी है बबीता से, सीता बबीता से बड़ी है, बट छोटी है सीता से। तो सीता गीता से बड़ी हो गई, गीता बबीता से बड़ी हो गई, है ना। और इसमें बोल रहा है गीता सबसे बड़ी, अगला बोल रहा है ललिता इज द एल्डेस्ट, ललिता सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे आएगी। बबीता यंगेस्ट नहीं है, बबीता यहाँ पे नहीं आ सकती, तो बबीता के बाद गीता और गीता के बाद सीता रखना, तो तीनों को यहीं रख सकता हूँ डियर। तो बचा सिर्फ और सिर्फ अनीता, तो यहीं पे आएगी, अनीता सबसे छोटी होगी, कंफर्म है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है, यस सीता। यस, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे थे सभी को समझ में आया, सभी को, गॉट इट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से, ध्यान से देखो जरा, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। कई लोगों के आंसर आगे होंगे, वेरी नाइस। जितने भी लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ध्यान से नोटिस करो, देखो ये जो प्लस है ना, वो आप यहां पे देख रहे हो पहले डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में यहां देख रहे हो, तीसरे डायग्राम में आप अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये एक स्टेप छोड़ के यहां पहुंच गया, क्लियर। तो ऐसे अगले डायग्राम में ना डियर, ऐसे ही अगले डायग्राम में ना माइनस उठ के यहां आ गया, देखो जरा, है ना। फिर अगले डायग्राम में ध्यान से देखना डियर, अगले डायग्राम में ध्यान से देखिएगा डियर, अगले डायग्राम में ये जो ट्रायंगल यहां रखा हुआ था उठ के यहां पहुंच गया, है ना। सो ऐसे ही ये 2 प्लेस आगे बढ़ रहे हैं डियर, है ना। उसके बाद डियर ध्यान से देखो, ये वाला जो स्क्वायर है उठ के यहां आ गया, 100% आ गया। सो यही लॉजिक हम फॉलो करेंगे। अब इस लॉजिक के हिसाब से ये जो हमको डॉटेड सर्कल दिख रहा है वो उठ के यहां आ जाएगा। सो 100% यहां पर एक तरीके से डियर, एक तरीके से यहां पर डॉटेड सर्किल बनेगा, 100% डॉटेड सर्किल यहां पे बनेगा डियर, डेफिनेटली बात है। तो वो यहां पर हमको दिख रहा है डियर, यहां पर भी दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, ए गलत हो जाएगा, यहां पर भी दिख रहा है, क्लियर। और अब आप ध्यान से नोटिस करें, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पर डॉटेड सर्कल के बाद यहाँ स्क्वायर, यहाँ ट्रायंगल आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा डियर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ रहा डियर,
तो ये गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर रोटेशन चल रहा है ना, हर एक एलिमेंट दो दो प्लेस आगे बढ़ रहा है क्लॉकवाइज, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट चेंज हो रहा है, बाकी में कोई चेंज नहीं हो रहा। गॉट इट? तो पहले प्लस बदला, फिर माइनस बदला, फिर ट्रायंगल बदला, फिर स्क्वायर बदला, तो अब सर्किल बदलेगा, वो भी फिलेट सर्किल। गॉट इट? तो ये वाला फिलेट सर्किल उठ के यहां पहुंच जाएगा। गॉट इट एवरीवन? यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से करो डियर, फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया, क्विकली आंसर करो। फटाफट से आंसर दीजिए डियर, समय यहाँ पर चल रहा है डियर। देखो आपके पास एक कोडिंग है, देखो आपके पास एक वर्ड था, वर्ड है HI, ध्यान से देखो, HINDER, ठीक है, और इसको आपने लिखा है ABGWXK, क्लियर? सो उसी तरीके से AJKSTU को क्या लिखेंगे डियर? जल्दी से बताओ फटाफट से, समय यहाँ पे गुजर चुका है डियर। ध्यान से देखो, देखो H की प्लेस वैल्यू, अब आपको प्लेस वैल्यू अगर याद हो तो H का 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 18 होता है ना, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 24 होता है और इसका 11 होता है। ध्यान से देखो, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, 7 माइनस 7 2, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 14 माइनस 7 है ना जी हो जाएगा, और इसको बोलेंगे 30, 30 माइनस 7 23, 27 23 हो जाएगा, है ना, 31 माइनस 7 24 हो जाएगा, और 18 माइनस 7 11 हो जाएगा। सो यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, 27 माइनस 7 करेंगे तो 20 मतलब टी आएगा, है ना, 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 मतलब सी आएगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 मतलब डी आएगा, 19 माइनस 7 करेंगे 12 मतलब एल आएगा, है ना, और 20 माइनस 7 करेंगे तो एम आएगा, और 21 माइनस 7 करेंगे तो 100% एन आएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर TCDLMN, है ना, LMN, TCDLMN, यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, है ना, हर बार हम लोग कितना माइनस कर रहे हैं डियर? 7 माइनस कर रहे हैं, हर बार हम लोग यहां पर 7 माइनस कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, 10 में अगर 7 घटाओगे तो 3 बचेगा, है ना, इसका 11 होता है, 11 में 7 घटाओगे तो 4 बचेगा, है ना, इसका 27 समझ लो, 27 में 7 घटाओगे तो 20 बचेगा, है ना, इसका 19 समझ लो, 19 माइनस 7 करोगे तो 12 आएगा, 20 माइनस 7 करोगे तो 13 आएगा, और 21 माइनस 7 करोगे तो 14 आएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। -7 -7 -7 -7 चल रहा है। गॉट इट एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई करो, फटाफट से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर। सो अगर क्लैरिफाई करना है ना, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, सो प्लेस वैल्यू बहुत जरूरी है, वो याद करेंगे ना तो सेकेंड्स में कोडिंग डिकोडिंग कर पाएंगे, एनालॉगी कर पाएंगे, क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, सीरीज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेटर्स की प्लेस वैल्यू पे डायरेक्टली बेस्ड होते हैं, है ना। चलो जल्दी से इस सीरीज से क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो डियर, फटाफट से, है ना, जल्दी से, समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से सॉल्व करें डियर, फटाफट से, फटाफट से आंसर दें डियर। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं जल्दी से आंसर करें डियर, फटाफट से, जल्दी से देखो जरा, फटाफट से देखो। 68 के बाद 79 लिखा है, 79 के बाद 88 लिखा है, 88 के बाद 95 लिखा है, 95 के बाद 100 लिखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगला क्या होगा, है ना। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग आंसर कर सकते हैं। ध्यान से देखो, देखो ये बताओ, अगर 68 और 79 की बात करें, है ना, तो 68 में अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 68 में फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 11 ऐड कर दिया, है ना, तो 79 आ जाएगा। 79 में अगर मैंने 9 ऐड कर दिया तो 88 आ जाएगा। 88 में अगर मैंने 7 ऐड कर दिया तो 95 आ जाएगा। 95 में अगर मैंने 5 ऐड कर दिया तो 100 आ जाएगा। तो देखो जरा ये क्या हो रहा है डियर,
ऑड नंबर जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं, है ना। जैसे पहले हमने 11 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो अब हमें 3 जोड़ना चाहिए। तो 100 प्लस 3 करेंगे तो 103 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। पहले हमने 11 जोड़ा, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर अब सिंपल सा है, अगर आगे लिखा होता तो 1 ऐड करते, मतलब अगला टर्म 104 होता। क्लियर है? गॉट इट एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई करो। तो 100 के बाद 103 आएगा, 100% प्लस 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में भी जो है वो लॉजिक चल रहा है ना। समझ में आया डियर? यहाँ पर क्या प्लस में लॉजिक चल रहा है डियर? ऑड नंबर्स को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। मतलब पहले हमने 11 जोड़ा, फिर हमने 9 जोड़ा, फिर हमने 7 जोड़ा, फिर हमने 5 जोड़ा, फिर हमने 3 जोड़ा। अब हम लोग डेफिनेटली अगली बार अगर पूछा गया होता, अगर यहाँ पर 103 लिखा होता, फिर अगला टर्म पूछता तो 104 आंसर होता, है ना। सो एक क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर 103 होगा, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर 103, मतलब सी ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक और बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दिया फटाफट से। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग आंसर कर सकते हैं, आई होप सो, है ना, क्योंकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ी आसान सीरीज होती है डियर ऐसे क्वेश्चंस की, है ना। जल्दी से सॉल्व करें डियर फटाफट से। और सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डिफरेंस जरूर निकालना है, क्योंकि सेकंड्स में आंसर आता है अगर डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए तो, है ना। देखो जरा जल्दी से देखो, फटाफट से आंसर करो। ओके डियर, तो यहां पर समय जो है वो समाप्ति की ओर है, समाप्त हो गया समय। अच्छा, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, 72 में अगर 1 घटाओगे तो 71 आएगा, और 71 में अगर 4 जोड़ोगे तो 75 आएगा। 75 में अगर तुमने 9 घटा दिया तो 66 आएगा, और 66 में अगर 16 ऐड कर दिया तो 82 हो जाएगा, और 82 में अगर आपने 25 घटा दिया तो आपका 57 हो जाएगा। क्लियर है डियर? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, ये क्या हो रहा है डियर? अल्टरनेट नंबर्स का स्क्वायर प्लस और माइनस हो रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर है ना डियर, है ना। और अगर ध्यान से नोटिस करें तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो एक हमारा प्लस हो रहा है, एक हमारा माइनस हो रहा है। तो अगला डेफिनेटली डियर 5 का स्क्वायर माइनस किया जाएगा। इसका मतलब ध्यान से नोटिस करो, 5 का स्क्वायर माइनस किया तो अगला जो होगा वो डेफिनेटली यहां पर 6 के स्क्वायर के साथ आएगा, मतलब प्लस 36 करना पड़ेगा। समझ में आया, है ना। अब बताओ 57 में अगर मैंने 36 ऐड कर दिया, है ना डियर, तो 7 और 6 13, एक कैरी, 5 और 8 9 और एक 10, तो यस 93 आंसर आना चाहिए। बात सिंपल सी है, अगला टर्म जो होगा वो 93 होगा। यस, ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 सबको क्लियर हुआ। देखो पहले हमने 1 घटाया, फिर हमने 4 जोड़ा, फिर हमने 9 घटाया, फिर हमने 16 जोड़ा, फिर हमने 25 घटाया। तो अब आप देखो जरा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चल रहा है, और स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25, तो अब डेफिनेटली 6 का स्क्वायर मतलब 36 ऐड किया जाएगा। और जब 6 का स्क्वायर 36 ऐड करोगे तो 100% 57 प्लस 36 करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमारा 97 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आया? क्लियर है एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक बहुत प्यारा सा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना है फटाफट से। देखो यहाँ पे 5 गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 लड़कियों की बात कर रहा हूँ। एक क्लास में 5 लड़कियां बैठी हैं स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सभी लड़कियों का जो फेस है ना वो नॉर्थ की ओर है, तो ये 5 लड़कियां हो जाएंगी डियर, 1 2 3 4 और ये 5। और इन पांचों लड़कियों का जो फेस है ना वो उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, ऐसे दिया हुआ है ना। अगर सभी का फेस नॉर्थ की ओर है, अगर सभी का फेस नॉर्थ की ओर है तो ये सबका लेफ्ट होगा और ये सबका, है ना, 100% राइट होगा, है ना। सो लेफ्ट और राइट तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बताइए, सभी लोग यहाँ पर नॉर्थ की ओर देख रही हैं, सारी लड़कियां नॉर्थ की ओर देख रही हैं, है ना। तो सभी का इस तरफ लेफ्ट साइड लेफ्ट होगा और राइट साइड राइट होगा, है ना। अच्छा, ए जो है ना वो इमीडिएट लेफ्ट है सी का, है ना। अब देखो ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है सी का और इमीडिएट राइट है डी का, तो ऐसे ही आएगा डी तीनों, है ना। ए इमीडिएट लेफ्ट हो गया सी का और इमीडिएट राइट हो गया डी का। ई जो है वो इमीडिएट राइट है बी का,
बी के इमीडिएट राइट में, है ना, हमारा डेफिनेटली ई बैठा हुआ है ना। सो डी के राइट में हमारा ई बैठा है, ऐसा मैंने आपसे कहा। देखो सिंपल सी बात, देखो ए लेफ्ट में था सी के, हो गया डियर, ए सी के लेफ्ट में हो गया, और इमीडिएट राइट था डी का, डी के राइट में हो गया। ई जो है वो इमीडिएट राइट है बी का, सो बी के राइट में हमारा ई बैठेगा। अगर यहां बी रख दिया तो बी के राइट में यहां पर ई आना चाहिए। क्लियर है? बी यहां पर ई जो है ना इमीडिएट राइट है बी का, बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। बट वो जो ई है वो कभी सी के लेफ्ट में नहीं आएगा, है ना, 100%, है ना। बात सिंपल सी है, ई जो है वो बी के राइट में तो है, इमीडिएट राइट में है ना, बट इमीडिएट लेफ्ट है डी का। सॉरी, यहां पर लाइन गलत पढ़ ली मैंने। ई जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है, किस इमीडिएट राइट है किसका, बी का, बी के राइट में ई है, और इमीडिएट लेफ्ट है किसका, डी का। सो डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में हमारा कौन बैठेगा, ई बैठेगा, है ना। सो 100% डी के लेफ्ट में ई बैठेगा, है ना, और बी ई जो है ना बी के राइट में है, मतलब इस तरफ हमारा बी है। क्लियर डियर? और बी के, है ना, इमीडिएट लेफ्ट में, बी के, है ना डियर, बी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा ई बैठा हुआ है, तो पक्की बात है यहां बी आना चाहिए, बी ई डी ए सी, यही आपके इस क्वेश्चन का अरेंजमेंट होगा। सो बताइए मिडिल पोजीशन पे कौन बैठा है? यस, इस क्वेश्चन में मिडिल पोजीशन पे हमारा डी बैठा हुआ है ना, डी इज डेफिनेटली इन द मिडिल, है ना। अगर ध्यान से नोटिस करो तो बी ई डी, है ना, ए सी, बात समझ में आ रही है? तो मिडिल पोजीशन में हमारा डी है। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए डियर, फटाफट से बताइए। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन मतलब डी होगा। डी इज योर आंसर। डी एक पर्सन का नाम है, और वो कौन से ऑप्शन में लिखा है? ए ऑप्शन में लिखा है। सो आंसर होगा ए ऑप्शन। और मिडिल में कौन बैठा हुआ? डी बैठा है, डी बैठा है, और डी हमारे ए ऑप्शन में लिखा है, इसलिए ए ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? समझ में सभी को आया? सिंपल सी बात, देखो सभी लोग नॉर्थ की ओर देख रहे थे, तो ये सबका लेफ्ट होगा और ये सबका राइट होगा, पक्की बात। अब ए इमीडिएट लेफ्ट है सी का, तो सी के लेफ्ट में ए हो जाएगा, और इमीडिएट राइट है डी के, तो डी के राइट में भी ए हो जाएगा। कंफर्म हो गया डियर, है ना। अच्छा, आगे ई जो है वो इमीडिएट राइट है बी का, ई बी के राइट में है, क्लियर, बट इमीडिएट लेफ्ट है किसका? डी का, तो डी के लेफ्ट में ई आ जाएगा, और ई खुद बी के राइट में है, तो यस मिडिल पोजीशन पे डी होगा, है ना। यस, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा एनालॉगी क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन तो पेपर में मैंने आज तक नहीं देखा, और आप भी सेकंड्स में आंसर देंगे। जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से। देखो 7 और 345 के बीच का रिलेशन तो आप ढूंढ लिए होंगे डियर। यस, 7 का क्यूब करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे, तो 343 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 345 होगा। ऐसे ही 5 के साथ भी करेंगे, सो 5 के क्यूब में, है ना, 100% 5 के क्यूब में हम लोग 2 ऐड करेंगे, मतलब 125 प्लस 2 करेंगे 127 आएगा। सो ऐसे ही 6 के क्यूब में, है ना, सिंपल सी बात है, 6 के क्यूब में हम 2 ऐड करेंगे डियर, तो 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है, उसमें अगर 2 ऐड करोगे तो 218 आएगा। यस, 218 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया? यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ये ऑप्शन होगा, मतलब फर्स्ट नंबर के क्यूब में, लॉजिक क्या है डियर, फर्स्ट नंबर के क्यूब में अगर 2 ऐड करोगे तो तुम्हारा दूसरा नंबर निकल कर आएगा। गॉट इट एवरीवन? फर्स्ट नंबर के क्यूब में अगर 2 ऐड करते हो तो तुम्हें दूसरा नंबर मिल जाएगा। 7 का क्यूब 343 प्लस 2 करेंगे तो 345, 5 का क्यूब 125 प्लस 2 करेंगे तो 127, है ना। ऐसे ही 6 का क्यूब 216 और उसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो 218 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट? गुड। चलो जल्दी से, बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन पेपर में नहीं हो सकता डियर, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। देखो P 16 लिखा है और उसके बाद R 18 लिखा है ना। सो वैसे ही T20 का क्या कोड होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। यस, सही बोल रहे हैं डियर, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लगा डियर आंसर देखकर आप लोगों का। अच्छा देखो,
है ना, डेफिनेटली। देखो जरा ध्यान से नोटिस करो, देखो p प्लस 2 करेंगे तो r, और r माइनस 2 करेंगे तो 18, मतलब 16 प्लस 2 करेंगे, देखो p प्लस 2 करेंगे तो r आएगा, और 16 प्लस 2 करेंगे तो भी r आए 18 आएगा। गॉट इट। तो ऐसे ही t प्लस 2 करेंगे तो v आएगा, और 18 प्लस 2 करेंगे तो 100%, 18 प्लस 2 करेंगे, 20 प्लस 2 करेंगे तो 22 होगा, है ना। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर V22 होना चाहिए, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर V22 होना चाहिए। सो +2 एंड +2 चल रहा है ना, लेटर में भी चल रहा है और नंबर में भी चल रहा है ना। r प्लस 2 p प्लस 2 r, है ना, और 16 प्लस 2 18, ठीक है। i प्लस 2 करने पर k आएगा, और 9 प्लस 2 करने पर 11 आएगा। सो t प्लस 2 करने पर v आएगा, और 20 प्लस 2 22, है ना। सो यस, V22 इज योर करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? 16 नंबर 16 का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन का मतलब V22 इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर में +2, और सेकेंड नंबर टू सेकेंड नंबर में +2, तो +2 चल रहा है। उल्टा भी हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है, या दोनों -2 भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, आपको सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा। गॉट इट? समझ में सभी को आया डियर? गुड। चलो जल्दी से, एक बहुत प्यारा सा कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो डियर। देखो 476 को क्या लिखा है? रॉन्ग एंड शार्प, रॉन्ग एंड शार्प। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? 428, 428 को क्या लिखा है डियर? नाइफ। क्लियर? नाइफ इज शार्प, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे 859 लिखा है, और 859 का क्या मतलब है? राइट इज गुड। क्लियर है? राइट इज गुड। तो बताइए नाइफ का क्या कोड होगा, जल्दी बताओ। अब देखो यहां पे आपको नाइफ का वर्ड ढूंढना है, नाइफ कोड ढूंढना है। सो नाइफ हमारा यहां पे लिखा है डियर। अब नाइफ हमारा कहीं और तो लिखा नहीं है, तो अगर मैंने इज और शार्प का मतलब निकाल लिया तो नाइफ का मतलब निकल आएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो इज यहां पे लिखा है, इज यहां पे लिखा है। सो दोनों के लिए कॉमन नंबर क्या है ना। सो 100% डियर, अब ध्यान से देखो, दोनों जगह इज लिखा है, तो दोनों जगह कॉमन क्या है डियर? दोनों जगह हमारा 8 कॉमन है। दूसरे और तीसरे में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक तरीके से 8 कॉमन है, ऐसा बने बोला, है ना। सिंपल सी बात। तो देखो इज और इज यहां पर भी था और यहां पर भी था, तो इसका मतलब इज का मतलब डेफिनेटली 8 हो जाएगा। कंफर्म हो गया, है ना। अब यहां पे हम ध्यान से देखते हैं, यहां पे शार्प लिखा है, ठीक है, और यहां भी शार्प लिखा है, तो दोनों जगह पे कॉमन क्या है? ध्यान से देखो, 2 कॉमन है। क्लियर है ना, 100%। तो शार्प का मतलब यहां पर 4 हो जाएगा, शार्प का मतलब यहां पे 4 हो जाएगा, है ना, और इज का मतलब यहां पे 8 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ 2, है ना, बचा सिर्फ 2। तो इसका मतलब नाइफ का जो मतलब होगा वो 100% 2 होगा, है ना। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? सो क्या हम ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे डियर? सिंपल सा, कॉमन ढूंढना है डियर। देखो आपको यहां पर नाइफ का वर्ड का मतलब बताना था, KNIFE का मतलब बताना था। अब वो वर्ड हमें 2 जगह तो नहीं मिल रहा है, तो उसके अगल बगल जो वर्ड हैं अगर वो क्लियर हो जाए तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो हमें इज और शार्प दिख रहा है। अब इज मुझे पहले और दूसरे में मिल रहा है ना। शार्प जो है, ध्यान से देखो जरा, शार्प जो है वो हमारा दूसरे और पहले में मिल रहा है। तो दूसरे और पहले में हमारा क्या कॉमन था डियर? 4 कॉमन था, तो 4 निकल गया, तो शार्प का मतलब 4 हो जाएगा। और तीसरे और चौथे में 8 कॉमन था। क्लियर डियर, है ना, 8 कॉमन था, है ना। और उसके लिए हमारा एक तरीके से देखो, इज कॉमन है तो 8 निकल जाएगा, शार्प कॉमन है तो 4 निकल जाएगा, तो बचा सिर्फ हमारा 8, है ना। और 8 यहां पर बचा सिर्फ हमारा यहां पर 2। तो यस, इस नाइफ वर्ड का कोड हमारा 2 होगा। यस, डी इज अ करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया सभी को? क्लियर है? गॉट इट? फटाफट से मैसेज करो, क्लियर है। नाइफ वर्ड का कोड ढूंढना था, नाइफ हमको कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है, तो नाइफ के अगल बगल जो इज और शार्प लिखे हैं अगर वो क्लियर हो जाए तो नाइफ अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इज मुझे दूसरे और तीसरे से मिल रहा है, शार्प मुझे पहले और दूसरे से मिल रहा है। गॉट इट? गुड। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन के लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको, जल्दी से आंसर करो फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए डियर सर, फटाफट से। इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही डिस्कस होगा डियर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टाइम लगने वाला है किसी को भी।
हाँ, जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। जल्दी से। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है डियर, डायग्राम को कंप्लीट करना। ए एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसको पुट करने से ये डायग्राम कंप्लीट हो रहा है, सिमेट्री बन रहा है ऊपर नीचे भी और लेफ्ट राइट में भी, है ना। सो यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ए ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट से, बहुत प्यारा फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चाहिए डियर, फटाफट से। ध्यान से देखो जी, जल्दी से फटाफट से। देखो, अगर ध्यान से नोटिस करो तो ये जो ट्रायंगल आपको, सर्किल आपको दिख रहा है ना डियर, ये घूम रहा है ना। कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। क्लियर डियर? 100%। तो ऐसा अगर आपका डायग्राम बनेगा तो यस, इस केस में ये चीज ऊपर जाएगी, ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना। तो देखो जरा, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, बाकी सब के सब गलत हैं डियर, 100% गलत है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये तो घूमा है डियर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, है ना। सो 100% ट्रायंगल पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अब अगली बार यहाँ पे जाएगा 100%। क्लियर है? सो ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, है ना। और जो सर्किल है वो एक तरीके से डियर कैसे घूम रहा है डियर? एंटी क्लॉकवाइज, है ना डियर। तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आएगी। क्लियर है ना? 100%। तो यहाँ पे हमारा सर्किल आएगा, ये वाला सर्किल, ध्यान से देखो जरा, ये वाला सर्किल यहाँ पे आएगा डियर। मैं बात अच्छे से बना देता हूँ डियर। देखो यहाँ पर ये सर्किल आएगा, डॉटेड सर्किल, है ना, और यहाँ पर ट्रायंगल आएगा 100%, है ना। क्लियर है डियर? सो यस, ऐसा मुझे सी में भी नहीं मिल रहा। यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बी ऑप्शन होगा, है ना। सो ट्रायंगल का रोटेशन देख रहे थे, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, है ना, और जो सर्किल घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। गॉट इट? तो दोनों के मोमेंट अलग अलग हैं, है ना। सर्किल के मोमेंट को देखो जरा, सर्किल कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। पहले यहां से उठ के यहां आया, फिर यहां से उठ के यहां गया, फिर यहां से उठ के यहां गया, है ना, 100%। और ये कैसे घूम रहा है डियर? ध्यान से देखो, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, रिवर्स घूम रहा है। गॉट इट? समझ में आया सभी को? गुड। चलो जल्दी से आंसर करो डियर, फटाफट से। इसमें किसी को टाइम नहीं लगना चाहिए डियर, जल्दी से आंसर कीजिएगा फटाफट से, है ना। आपके पास एक वर्ड लिखा है GRAM और उसको आपने लिखा है EPYK, ठीक है। सो बताइए HALT का क्या मतलब होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। चलिए ठीक है, समय यहां पर समाप्त होने वाला है, जल्दी से आंसर करो फटाफट से। चलिए, कई लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड, है ना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो G-3 करोगे तो E आएगा, और R-2 करोगे तो P आएगा। 27-3 करेंगे, है ना डियर, तो हमारा डेफिनेटली गलत लगेगा। ठीक है डियर, है ना। और इसमें भी माइनस, देखो जरा ध्यान से देखो, है ना, इसमें -2 चल रहा है, तो -3 -2 -3 -2। क्लियर डियर? देखो G-3 करेंगे तो E आएगा, R-2 करेंगे तो P आएगा, A-3 करेंगे तो Y आएगा, और M-2 करेंगे तो 100% K आएगा। गॉट इट एवरीवन? 20 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, है ना। जल्दी दो, समझ में आया क्या? ध्यान से देखो, देखो यहां पर आपने छोटी सी गलती की, हमने भी यहां पे गलती की, और आपको समझना पड़ेगा वो गलती। देखो यहां पर -2 हो रहा है डियर। देखो इसका प्लेस वैल्यू लिख लो डियर, तो और अच्छा आराम से कर पाओगे। इसका 18, इसका 7, इसका 18, इसका 1 और इसका 1 बोल दो, या 27 बोल दो, और इसका 13 बोल दो, है ना। तो 7 - 2 करेंगे तो 100% 5 आएगा डियर, है ना। 18 - 2 करेंगे तो 16 आएगा। तो ये -2, ये -2, ये -2, ये -2 चल रहा है। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आया? बताइए जल्दी से, सभी लोगों को क्लियर हो गया? यहाँ पे -2 चल रहा है, तो यहाँ भी -2 करेंगे, H-2F। क्लियर है ना। अच्छा, A-2Y, L-2J, है ना, और एक तरीके से T-2R। तो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर FY
है ना, JR, है ना। सो यस, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, है ना, यस, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर सी ऑप्शन होगा, है ना। FOYJR आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और यहां पर हर जगह -2 -2 -2 -2 चल रहा है। गॉट इट एवरीवन? जल्दी बताओ, सभी को समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी बताइए डियर, फटाफट से बताइए डियर। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दिया फटाफट से, समय मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जितने भी लोग सेशन में बैठे ना सभी आंसर कर सकते हैं, आई होप सो। फटाफट से आंसर कीजिए। अच्छा देखो, समय यहां पे समाप्त हो। देखो 5 स्टूडेंट की बात हो रही है, IJKLM और N, है ना, बेंच में बैठे हैं और सभी स्टेट देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। तो यहां पर टोटल 5 लोग हैं, पांचों के पांचों नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 उत्तर की ओर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, है ना। तो जब कोई नॉर्थ की ओर देखता है तो ये तो क्लियर होता है कि ये उसका लेफ्ट होगा और ये उसका राइट होगा। गॉट इट? अब बताओ, M और J पड़ोसी हैं एक दूसरे के, सो M के बगल में J आएगा। M और K भी पड़ोसी हैं, तो M के बगल में K भी आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। M और K पड़ोसी हैं, M और J पड़ोसी हैं। I जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच है, मतलब पक्का यहां पे I बैठा हुआ है। क्लियर? J जो है वो एक्सट्रीम, है ना, डेफिनेटली J जो है ना वो एक्सट्रीम सेकेंड है फ्रॉम द राइट, राइट तरफ से J हमारा दूसरे प्लेस पे है। क्लियर? अब J के बाद में M आना चाहिए और M के बाद में K आना चाहिए, तो इधर ही फिट होगा डियर, 100%, है ना। सो बचा कौन डियर? बचा कौन डियर? I, है ना डियर। I हो चुका है, J हो चुका है, K हो चुका है, L बच गया, तो यहां पे पक्की बात है L आएगा। तो बताइए कौन I और J के बीच में है? सो I और J के बीच में, एक तरीके से I और J के बीच में, है ना डियर। अगर मैंने I और J की बात की तो उनके बीच में 2 लोग हैं, K और M आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, है ना। K और M आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यस, हम लोग A ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर A ऑप्शन होगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, I और J के बीच में कौन बैठा है? यस, 2 लोग बैठे हैं, K और M। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर A ऑप्शन। गॉट इट एवरीवन? सभी को समझ में आया डियर? फटाफट से रिप्लाई करो। क्लियर टू एवरीवन? गुड। चलो जल्दी से आंसर करो फटाफट से, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए डियर, समय तो इसमें लगना भी नहीं चाहिए डियर। देखो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये एज इट इज कहां दिख रहा है, ध्यान से देखो तो सिर्फ हमें सी ऑप्शन में दिख रहा है। ध्यान से देखो जरा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है डियर, और फिर ये दिख रहा है 100%, और ये दिख रहा है डियर, और ये लाइन बड़ी से दिख रही है डियर, दिख रही है। सो यस, ये डायग्राम सिर्फ सी में बैठा है। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन होगा। 22 का सही आंसर सी ऑप्शन। गॉट इट? मतलब ये डायग्राम जो है ना वो सिर्फ सी वाले डायग्राम का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। गॉट इट? गुड। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सेकंड्स में आंसर देना डियर, बिल्कुल समय मत लेना, 10 सेकंड में आप आंसर देने की ताकत रखते हैं। आई होप जल्दी से आंसर करें फटाफट से। देखो 4 16, 4 लिखा है, 16 लिखा है और 64 लिखा है, क्या रिलेशन है? बिल्कुल सही रिलेशन सोचा आपने। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है ना। वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है ना। ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81 और 9 का क्यूब 729। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन होगा। गॉट इट एवरीवन? 23 का सही आंसर डी ऑप्शन। गॉट इट? चलिए वेरी नाइस। सो आज हमने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन किए। मैं 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देना चाहूंगा। सो ये हमारा पहला होमवर्क है। मुझे लगता है जितने भी लोग सेशन देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स पे क्लास कंप्लीट होने के बाद सभी को आंसर करना है डियर, है ना। सभी लोग करेंगे डियर, आई होप, है ना। ये पहला होमवर्क हो गया और ये दूसरा होमवर्क हो गया।
सो आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के और मुझे सारे बच्चों के आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स पे क्लास कंप्लीट होने के बाद, है ना डियर? सो आई होप आपको क्लासेस बहुत बेहतरीन लगी होंगी, है ना? कोई भी अगर डाउट है तो डेफिनेटली पूछिए और सुबह 9 बजे वाली क्लास को मिस मत करो। अगर आप इस क्लास को अटेंड कर लेते हो रीजनिंग का ये वाला सेशन सुबह 9 बजे वाला, तो रीजनिंग का कोई डाउट नहीं बचेगा। लिख के ले लो कहीं से कहीं पर स्टाम्प पेपर में आप लिख के ले सकते हैं। रीजनिंग का सुबह 9 बजे का सेशन अजय सर के साथ पूरा बेसिक कवर हो जाएगा, हर एक चीज, है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा शेड्यूल है, अपने आप को प्लान आउट कर लीजिए इस हिसाब से, है ना? डेफिनेटली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। अब हम लोग कल मिलेंगे डेफिनेटली बहुत बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू डियर ऑल, थैंक यू।